अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में सुगोत दिखाया जाता है जहां के एक शिफा खाने में बाला खातून बैठी हुई होती है और मुसलसल खांस रही होती है। उसके खांसने की आवाज सुनकर वहां पर दो भागती हुई खवातीन आती हैं और पर्दे को पीछे करती हैं तो बाला खातून को देखती हैं जो कि मुसलसल खांसते हुए रो रही होती है। वो देखभाल करने वाली खवातीन बाला को पानी पिलाती हैं और कहती हैं आप जल्द सेहतयाब हों। नाजरीन, मैं यहाँ आपको बताता जाऊं कि बाला खातून एक मूजी मर्ज में मुब्तला होती है जिसकी वजह से उसे इलाज के लिए सुगोत में रखा गया होता है। और फिर बाला उस खातून से कहती है मैंने एक ख्वाब देखा। तो वो खातून कहती खैर होगी इंशाल्लाह। तो बाला कहती है ख्वाब में मैं अपनी हलीमा की कब्र खोद रही थी और अपनी बेटी की वफात की वजह से बाला निहायत गमज़दा होती है और रो रही होती है। और फिर उस खातून को बताती है फिर अलाउद्दीन आया, मैं मरने वाली थी, शायद वक्त करीब है। ये सुनकर वो खातून कहती अल्लाह ना करे खातून, वो कहते हैं कि ख्वाब सिर्फ इसके बरक्स होते हैं जो होता है। इसका मतलब ये है कि शहजादा अलाउद्दीन को अपनी माँ की जरूरत है। यह सुनकर बाला उस खातून से पूछती क्या आपको ऐसा लगता है? तो वो खातून हाँ में इशारा करती है और बाला को तसल्ली देते हुए कहती है आपको सेहतयाब होने की जरूरत है बाला खातून, आपको शहजादों की खातिर बेहतर होना होगा। आपका बेटा आपको बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। किसी दौरान बाहर से एक खातून की आवाज आती है क्या हम अंदर आ सकते हैं बाला खातून, यीनी शहर के लोग आपसे मिलने आए हैं। जिस पर बाला कहती है आने दो, उसे आने दो। और फिर एक खातून कमरे के अंदर दाखिल होती है और बताती है बाला खातून ये मलहून खातून ने आपके लिए भेजी है, यीनी शहर के हकीमों ने ये तैयार किया। और उस दवा के थैले को उस खातून को पकड़ाती है। और फिर बाला यीनी शहर से आई उस खातून से पूछती है महल के हालात कैसे हैं, उस्मान, अलाउद्दीन, उरहान वो कैसे हैं? जिस पर वो खातून बताती है वो सब खैरियत से हैं। शहजादा अलाउद्दीन एक वजीफे के लिए कोनिया गए हैं, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है, वो कहते हैं कि वो ठीक नहीं होंगे। ये सुनते ही बाला निहायत परेशान हो जाती है और कहती है अल्लाह मदद फरमा, बहुत खून बहेगा, बहुत खून। और फिर दूसरी जानब जंगल में अलाउद्दीन और बाकी कई सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि अपने घोड़े भगाते हुए मुसलसल कोनिया के सफर पर रवाना होते हैं। और फिर इसी तरह दूसरी जानब उरहान और बाकी कई सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि अपने घोड़े लेकर संजाक के इलाके की जानब जा रहे होते हैं। तो रास्ते में एक जगह पर उरहान अपने सिपाहियों से कहता है हर वक्त होशियार रहना, हम अब तक बहुत से लोगों से जंग कर चुके हैं लेकिन संजाक के लोग किसी और जैसे नहीं हैं, कुछ लुटेरे और कुछ कातिल हैं, इनमें से कुछ ने अपने वालिदैन को भी ज़िबा कर दिया, वो किसी की परवाह नहीं करते। ये सुनकर एक सिपाही कहता वो अभी तक आपसे नहीं मिले शहजादे। और फिर तुरहान कहता है जो अपने वालिदैन को मारता है वो किसी को नहीं पहचानता, हमें मोहतात रहने की जरूरत है। और फिर उरहान कहता है वो सिर्फ अपनी पहचान रखते हैं, हमारा काम सिर्फ इन्हें रोकना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर दूसरी जानब यीनी शहर के बाजार में जरकुताय मुसलसल भाग रहा होता है और फातिमा खातून उसके पीछे लगी हुई होती है। जरकुताय भागते हुए कहता मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और मुसलसल आगे की जानब भाग रहा होता है। फातिमा और कुछ खवातीन मुसलसल उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती हैं। किसी दौरान जरकुताय एक ईसाई आदमी को पकड़कर कहता है अगर इस खातून ने मुझे पकड़ लिया तो बुरा होगा। यह देखकर फातिमा जरकुताय को पकड़ते हुए कहती इधर आओ, अगर उस्मान साहब आपको देखते तो क्या कहते? इस पर जरकुताय कहता मेरा नाम जरकुताय है, मैं किसी से नहीं डरता। और फिर वो ईसाई आदमी फातिमा से पूछता क्या आप उस्मान साहब को जानती हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फातिमा जब उस ईसाई आदमी को गौर से देखती है तो कहती है उस्मान साहब हैं, यहाँ कोई नहीं जो इन्हें ना जानता हो, लेकिन तुम होशियार रहना, उस्मान साहब वाकई गसील आदमी हैं, उनकी मौजूदगी में तुम सोच समझ कर बात करना। या फिर ये सुनकर वो ईसाई आदमी कहता मैंने ऐसा पहले नहीं सुना। तो फातिमा कहती है यकीनन आपने नहीं सुना, इनके गजब का सामना करने वाले जिंदा नहीं रहते, अपने सर की हिफाजत करो। और फिर जरकुताय वहाँ से भागने लगता है तो फातिमा उसे पकड़ लेती है और कहती है रुको, यहाँ आओ, तुम्हारा खतना होगा, चलो। और फिर खवातीन जरकुताय को पकड़कर वहाँ से रवाना हो जाती हैं और जरकुताय चीखते हुए कह रहा होता है मुझे छोड़ो, मैं खतना नहीं करवाना चाहता, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं चाहता फातिमा खातून। किसी दौरान वो ईसाई आदमी उस लम्हे को याद करता है जब वो यीनी शहर आने से कबल एक आदमी से मिला था और उस आदमी ने इस ईसाई आदमी को एक तावीज दिया था और कहा था यह जरकुताय का तावीज है, तुम उस्मान को ये दोगे। और फिर इधर हवेली में मलहून उस्मान साहब का चोगा लेकर उनके पास आती है और कहती है हम दावत के लिए तैयार हैं हजूर,
सब यहाँ आ चुके हैं, सब कुछ तैयार है, भूखे लोगों को खाना खिला दिया है और जिनके पास सामान की कमी थी इन्हें सामान दिया गया है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं माशाल्लाह। और फिर मालून उस्मान साहब को सरदारी चोगा पहनाते हुए कहती है जब लोगों ने सुना कि आप आ रहे हैं तो वो खुश हो गए, ऐसा लगता है जैसे सब इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। तो उस्मान साहब कहते हैं ठीक है, मैं फतह से लोगों को खुश करना चाहता था लेकिन अभी के लिए ये मुमकिन नहीं है, चलो दावत पर चलते हैं ताकि वो थोड़ा सा खुश हो सकें। और फिर कहते हैं अगर मैं शिरकत ना कर सका तो आप दावत में शिरकत करेंगी, मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो मालून कहती है ठीक है, ऐसा नहीं होगा हजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल नहीं होगा मेरी खूबसूरत खातून, अब तक आपने बहुत कुर्बानियां दी हैं, आप सिर्फ मेरे बच्चों की अम्मा नहीं सारी काई की अम्मा हैं, जीती रहो। तो मलहून कहती है मुझे मालूम था जब मैंने आपसे शादी की थी उस्मान, मैं सरदार की बेटी थी, अब मैं रियासत के बानी उस्मान साहब की खातून हूँ, मैं वो करूंगी जो हमारी रियासत के लिए करने की जरूरत है, मेरी आखिरी सांस तक ऐसा ही रहेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं इसीलिए यहाँ से बाहर जाते हुए कभी मायूस नहीं होगी। और उस्मान साहब मलहून का माथा चूमते हैं। और फिर दूसरी जानब जंगल में उरहान और बाकी काई सिपाही जब संजाक की जानब जा रहे होते हैं तो एक जगह पर अचानक कुछ लोग दरख्तों के नीचे छलांग लगा देते हैं। इन्हें देखकर उरहान कहता है होशियार सिपाहियों, ये एक घात है, और सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इसी दौरान संजाक के जंगली वहशी बाहर निकल आते हैं और चारों तरफ से उरहान और काई सिपाहियों को घेर लिया गया होता है और संजाक के सरदारान उरहान के सामने आते हैं। तो उरहान कहता है अल्लाह अकबर, और सब काई सिपाही उन जंगली वहशियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनके साथ लड़ने लग जाते हैं। उरहान बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करता है और उसे लड़ता हुआ देखकर संजाक का सरबरा कहता वो एक अच्छा जंगजू है। और फिर दूसरा सरदार कहता है हमने बहुत से अच्छे जंगजू देखे हैं, मैं इससे रहम की भीख मंगवाऊंगा। और फिर वो सरदार आगे बढ़ता है और उरहान पर हमलावर हो जाता है और उसके साथ लड़ने लग जाता है। और फिर इस तरह उरहान और काई सिपाहियों की संजाक की जंगली वहशियों के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है और थोड़ी देर उनके दरमियान लड़ाई जारी रहती है। तमाम काई सिपाही बहादुरी के साथ उन जंगली वहशियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। और फिर इस तरह उरहान जब उस संजाक के सरदार के साथ लड़ रहा होता है तो संजाक का सरदार कहता तुम रहम की भीख मांगोगे। तो उरहान कहता है मरने से पहले कभी नहीं, और उस पर कारी ज़रबें लगाता है। इस दौरान संजाक अपना खंजर उरहान के बाजू पर दे मारता है जिससे उरहान का बाजू जख्मी हो जाता है। यह देखकर वो बहुत खुश होता है और फिर उरहान भी बहुत महारत के साथ एक वार के जरिए उसके बाजू पर वार करता है और उसका बाजू भी शदीद जख्मी कर देता है और बहुत ही जल्द उसकी गर्दन पर अपनी तलवार भी रख देता है और उसे संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता। और फिर इस तरह कुछ संजाक के लोगों ने काई सिपाहियों की गर्दनों पर अपनी तलवारें रख दी होती हैं और कुछ काई सिपाहियों ने संजाक जंगली वहशियों पर अपनी तलवारें रखी हुई होती हैं। और फिर वो संजाक का सरबरा उरहान से पूछता तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उरहान कहता है मैं आपके कायद से बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर एक सरदार कहता हमारा कोई कायद नहीं, हम सब बराबर हैं, अपना नाम बताओ। जिस पर उरहान कहता है मैं उस्मान साहब का बेटा उरहान साहब। यह सुनकर वो संजाक का जंगली वहशी कहता तो तुम सरदार के बेटे हो हैं, तुम्हारा मुकाम हमारे दरवाजे से गुजर नहीं सकता सरदार के बेटे। जिस पर उरहान पूछता है दाखिल होने के लिए क्या चाहिए मुझे बताओ। जिस पर वो दूसरा जंगली वहशी कहता है सबसे पहले तुम अपनी तलवार और लिबास हटाओगे फिर इस दरवाजे से दाखिल हो सकते हो सरदार के बेटे। जिस पर उरहान पूछता जिस बंदे पर घात लगाई उसे तलवार छोड़ने का कह रहे हो। और फिर वो दूसरा जंगली वहशी अपने हाथ का खून दिखाते हुए कहता है इतना खून बहाए जाने के बाद भी अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी जान हमारी अमानत है सरदार के बेटे, अपना लिबास और तलवार छोड़ दो कि हम तुम्हारा दर्द सुन सकें। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली एपिसोड में। और